बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन मैक्रोनी। ये इतनी आसान रेसिपी है कि इवन बच्चे भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम अज्जा से हम इसे रेडी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह टेस्ट आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि आप किसी प्रोफेशनल शेफ के हाथ की बनी हुई मैक्रोनी खा रहे हैं। आप इसे सिंपल खाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये चिली गार्लिक केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो सबसे पहला स्टेप है मैक्रोनी को बॉईल करना, जिसके लिए मैंने एक पतीले में खुला पानी ले लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। खुले पानी से मेरी मुराद यहाँ पे 2.5 से 3 लीटर पानी है। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट मैक्रोनी का लिया है और ये कंपनी आपको दिखा दी है मैंने। अब अपनी चॉइस के हिसाब से किसी कंपनी की भी मैक्रोनी ले सकते हैं। पानी में मैक्रोनी हमने तभी ऐड करनी है जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। मेरा मतलब है पानी उबल नहीं रहा था, लेकिन बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे था। अब इसमें 1 से 2 बार हमने चम्मच हिलाना है और इसे उबलने के लिए छोड़ देना है। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इसे हमने बहुत ज़्यादा गलने नहीं देना है, सिर्फ इतना ही गलने देंगे कि आराम से ये चम्मच से टूट सके। बाकी इसे हम दम में पकाएंगे। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से गल चुकी है। इसका पानी हमने रिमूव कर देना है। इसे खुले पानी से खंगाल के इसमें आपने 1 चम्मच ऑयल का डाल के रख देना है। मैक्रोनी में ऑयल डाल के आप अगर इसे हिलाएंगे तो ये आपस में चिपकने नहीं पाएंगी। अब यहाँ पे एक दूसरे पतीले में 1/4 कप के हिसाब से मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के हिसाब से कूटा हुआ लहसुन। लहसुन को आप चॉप भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत कम अज्जा से हम इसे रेडी करने वाले हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज जस्ट इसमें लहसुन ही ऐड किया है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है चिकन। चिकन को मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतनी देर के लिए ही हमने उसे भूनना है। अब चिकन को हमने इसमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। चिकन ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, क्योंकि अगर चूल्हे की आंच बहुत स्लो होगी तो चिकन अपना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा। जैसे ही चिकन अपना पानी खुश्क करेगा और कलर चेंज करेगा, इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है और आधा चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन पाउडर मैंने चाइनीज़ नमक की जगह पे इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इन दोनों अज्जा को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि चिकन पाउडर को भी सेहत के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है। अब जब तक कुछ स्पाइसेस ऐड ना किए जाएं, इसका टेस्ट कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैंने चिली सॉस ली है, तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच। अच्छा, स्पाइसेस को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ आज, तो मैंने इसमें स्पाइसेस थोड़े कम ऐड किए हैं। सोया सॉस भी यहाँ पे मैं 3 खाने के चम्मच ही ऐड करूँगी। सोया सॉस अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मेरे पास ये है ऑयस्टर सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इसका जायका थोड़ा बहुत सोया सॉस से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा खट्टा होता है और सोया सॉस की निस्बत थोड़ा सा थिक होता है ये। इसे मैंने जस्ट 1 चम्मच के हिसाब से ही ऐड किया है। इसकी बजाय अगर आप इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से चीनी भी ऐड करेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। बस 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद इसमें हमने मैक्रोनी ऐड कर देनी है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैक्रोनी हमारी आपस में जुड़ गई हैं। हल्का सा हिलाने पे मैक्रोनी अलग अलग हो जाएगी। अब इसकी मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से करनी है। मिक्सिंग के बाद आपने इसमें स्पाइसेस चेक कर लेने हैं। अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लग रहा है तो आपने इसी पॉइंट पे एडजस्ट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन स्पाइसेस थोड़े से कम थे, उसी हिसाब से मैंने थोड़े से इसमें मज़ीद ऐड किए हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च मज़ीद ऐड की है। अगर आप इसमें थोड़ी सी खटास चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच के हिसाब से सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिरका ऐड नहीं किया है। जस्ट इतने स्पाइसी से ही इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आया था। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे दम पे लगाया है। इसी दौरान मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैक्रोनी का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी इसमें चिपचिपाहट मौजूद नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट मैक्रोनी बन के रेडी हुई है हमारी। तो ये बिल्कुल ही बेसिक रेसिपी है मैक्रोनी बनाने की। आपने इसे अचारी मैक्रोनी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने मैक्रोनी की बहुत सी रेसिपीज़ आपसे शेयर की हैं ऑलरेडी। छोटे बच्चे तो इसे वैसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं घर में वो इसे चिली गार्लिक केचप के साथ खाना पसंद करते हैं। रेसिपीज़ के अलावा अगर आप रेमेडीज़ देखने में भी इंटरेस्टेड हैं तो आपने मेरा चैनल विजिट ज़रूर करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक, वेट लॉस के मुतालिक बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।